पिछले दिनों हाजीपुर में एक घटना घटी थी जिसमें ट्रक चालक ने 8 लोगों को कुचल दिया था। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसी छिटपुट घटनाएं बिहार में होते रहती हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। चिराग जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? वो कह रहे हैं छिटपुट घटनाएं हैं, बिहार में तो होती रहती हैं ऐसी घटनाएं। शर्मनाक तो है ही ये बयान भाई, साथ में मानसिकता दर्शाता है उस पार्टी की जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सोच है उस पार्टी की कि बिहारी मरते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। हादसे में नहीं मरे तो गोलियों से मर जाएंगे, गोली से नहीं मरेंगे तो हत्या कर दी जाएगी। किसी भी तरीके से अगर बिहारी मरते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस पार्टी की मानसिकता है जो आज की तारीख में बिहार की सत्ता पे काबिज है, जनता दल यूनाइटेड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब खुद इस तरीके का बयान देते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, तो ये आपकी सोच को दर्शाता है। जो पीता है वो तो मरता है, पर जो पीता है वो दूसरों को भी मारता है, इस पे कौन जांच करेगा? भाई ये तमाम बातें एक तरफ जहां जांच का विषय है, वहीं आपकी ऐसी सोच इन हादसों को या इस तरीके की घटनाओं में और ज़्यादा वृद्धि कराती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुली छूट देते हैं उन दोषियों को जिनकी वजह से ये हादसे हुए हैं। आज संभवतः वो दोषी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसने रैश ड्राइविंग की, कारण कुछ भी हो सकता है, ड्रिंक एंड ड्राइव का भी मैटर हो सकता है या जो भी है वो जांच का विषय है, बट जिसने ये रैश ड्राइविंग की, आप ऐसे तमाम रैश ड्राइविंग करने वालों को जो कभी कभी स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने को अपनी शान मानते हैं, जो रैश ड्राइविंग करना अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, उन लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को आप उकसाते हैं। और परिणाम स्वरूप उस घटना के बाद कई और जिलों में बैक टू बैक हम लोगों ने ऐसी घटना होती हुई देखी। समस्तीपुर में उसी तरीके की एक और घटना हुई, उतनी ही बड़ी, उतनी ही भयावह। तो ये तमाम बातें जब आप कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं संरक्षण करते हैं ऐसे दोषियों का जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और यही शिकायत मेरी मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी से रही है कि भाई नीतियाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है। आप शराबबंदी की बात करते हैं, अगर कोई भी ऐसा वाहन चालक है जो नशे का सेवन करके गाड़ी आज की तारीख में अगर चला रहा है, कैसे चला रहा है भाई? बिहार में शराबबंदी होने के बाद कैसे मिल रही है शराब? और ये तो किसी से नहीं छुपा ना भाई कि बिहार में शराब मिलती है। सीमावर्ती इलाकों में चले जाइए, तस्कर खड़े कर दिए आपने जो आयात करते हैं। अवैध शराब का निर्माण होने लगा है, शराब का परिणाम स्वरूप जहरीली शराब आपको मिलती है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं उसकी वजह से भी। उसको भी मैं हत्या ही मानता हूं, क्योंकि अगर आप किसी को जहर खिलाकर मारते हैं तो वो भी एक हत्या की ही श्रेणी में वो आता है। तो जहरीली शराब हो या अवैध शराब का आयात हो हमारे प्रदेश में, और उसका सेवन लोग कर रहे हैं और उसकी आप रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप रोकने में असफल हैं, यही पर कारण है कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। और जब आपके नेता ऐसा बयान देते हैं कि छुटपुट घटनाएं हैं, तो भैया कितनी बड़े हादसे का आप इंतजार कीजिएगा। ये आपका पैरामीटर क्या है? अगर 8 लोगों का मरना आपके लिए छोटी घटना है, तो क्या 80 लोगों का मरना आपके लिए बड़ी घटना होगी या 800 लोगों का? बता दें उनके अध्यक्ष, भैया आपके पैरामीटर्स क्या हैं बड़ी घटना की परिभाषा के लिए। दूसरा सवाल मेरा जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर है। जो गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, अगर जो इसके पक्षधर नहीं है उनके वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। कल भी उन्होंने कहा कि भारत में हर 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब महागठबंधन के लोग इसे कह रहे हैं कि विवादित बयान आखिर गिरिराज सिंह क्यों देते हैं, उनकी भावनाएं बुरी हैं। देखिए, क्या क्लॉजेस होंगे जब तक ये एक विधेयक की तरह पार्लियामेंट में एक बिल के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तब तक इनके पैरामीटर्स पे चर्चा करना एक व्यक्तिगत किसी की राय हो सकती है, पर मुझे लगता है अधिकृत प्लेटफॉर्म भारत की संसद ही है जहां पे इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। और जब ये एज अ बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा भारत की संसद में, तो यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मजबूती से अपना पक्ष वहाँ पर प्रस्तुत करेगी। बट बहरहाल मैं इस सोच का ज़रूर पक्षधर हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोग को चर्चा करने की आज की तारीख में ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, साधन संसाधन सीमित हैं भाई, रिसोर्सेज नहीं बढ़ने वाले हैं। और और ऐसे रिसोर्सेज जो कि सीमा में हैं, जो समाप्त हो सकते हैं, उसका संरक्षण या उसके ऊपर चर्चा हम लोग को करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम पृथ्वी को उसके मूल स्वरूप में सौंप के जा सकें। पर अगर इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, वो दिन दूर नहीं है जब एक विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न होगी।
आने वाले समय में उस परिस्थिति को कैसे हम लोग रोक सकें उस पर आज चर्चा करनी ज़रूरी है। और एक सघन मतलब एक डिटेल्ड डिस्कशन इस पे होना चाहिए, हर कोई अपना पक्ष रखे और इसको जाति धर्म से सबसे पहले तो उठ के देखने की ज़रूरत है। ये किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करने की सोच के साथ इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। हर कोई आए, अपनी अपनी राय रखे, अपनी अपनी बातों को रखे, पर हाँ इस पे चर्चा होनी ज़रूरी है, इसका मैं ज़रूर पक्षधर हूँ। आखिरी सवाल, चाचा पशुपति पारस आपको लेकर के काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं आजकल, लग रहा है चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस अब एक हो सकते हैं? क्योंकि पारस कह रहे हैं कि प्रायश्चित करे चिराग, सोचा जा सकता है। भाई पहली बात तो प्रायश्चित किस बात का, बहरहाल मैं ये सोचता भी नहीं इन तमाम विषयों पर, क्योंकि मेरे लिए भाई आज की तारीख में ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक बड़े लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये सारी बातें आज की तारीख में मायने नहीं रखती हैं। एंड सेकेंडली आई थिंक आई एम नॉट इवन, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पिता जब तक जीवित थे ये उनकी जिम्मेदारी थी परिवार को एक रखना, मेरे पिता ने ये किया भी। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा के ऊपर ही आती थी कि वो परिवार को एक रखें, पर उन्होंने कहीं ना कहीं परिवार को एक रखना तो दूर की बात है, परिवार के विभाजन में और पार्टी के विभाजन में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई। बहरहाल आज भी वही उस भूमिका में हैं, जब वो ये ऐसा कोई निर्णय अगर लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वही उस भूमिका में हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं। और मुझे लगता है वो निर्णय पहले ही ले चुके हैं। पहले ही उन्होंने कहा है कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर मैं चिराग से कोई संबंध नहीं रखूंगा। तो जब वो फैसला कर ही चुके हैं तो इसमें चर्चा की गुंजाइश। वो आते हैं आपसे बात करते हैं तो फिर बात बन सकती है ना। भाई मुझसे बड़े हैं, यकीनन उनका वो सम्मान ज़रूर रहेगा। उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, वो सम्मान ज़रूर रहेगा, बट मेरी प्राथमिकता अब ये नहीं है। मैं इससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है अपने सहयोगी अजय के साथ। अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।